नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जिसमें हमने डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था जो क्या करेगा, स्टार्ट होगा ए बी से। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और अपने नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के जल्दी से हम अपना कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। We have to construct a minimal DFA that accepts set of all string over the input alphabet A, B such that our string contains AB। मेरी स्ट्रिंग में A B होना चाहिए, मतलब A B क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। दिस इज माय सब स्ट्रिंग A B प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक A आ गया एक B आ गया। सो दिस इज रॉन्ग। A B अगल बगल होना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से, सो क्या कंडीशन है, जैसे मेरा A B होना चाहिए, A B अगल बगल है। सो मैं बेस कंडीशन चेक करता हूँ, ए बी मेरा अगल बगल है। इससे पहले ए आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, बी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आ जाए। इससे पहले कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, इसके बाद कुछ भी आ जाए, इससे पहले कुछ भी आ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि कहीं भी मुझे अगर ए बी इकट्ठे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो इस पर्टिकुलर केस में लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, मेरी लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट होगी, ए बी इनिशियल कंडीशन, ए बी आ गया, ए बी आ गया, ए बी आ गया। अब देखो ए बी बी आ गया, ए बी प्रेजेंट है ना, एंड सो ऑन। ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आप बताओ। दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी परमानेंट प्रेजेंट नहीं है। सो क्या मैं इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? अगर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ तो जानते हैं, आइए देखते हैं। सो मैं अभी इनिशियल स्टेट पे प्रेजेंट हूँ। दिस इज माई इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का नाम दे दिया मैंने ए। अब ए स्टेट पर जैसे ही मुझे ए मिलेगा तो मैं स्टेट चेंज करके बी स्टेट पे आ गया। अब मैं स्टेट चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं याद रख रहा हूँ कि मुझे एक ए मिल चुका है, मैंने एक ए देख लिया। अब मुझे क्या देखना है, एक बी देखना है। तो अगर मुझे एक बी मिल गया तो मेरी सब स्ट्रिंग में ए भी आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आपको ये कंडीशन समझना है, ए बी मिल गया मुझे। सो क्या ये डीएफए कंप्लीट है? नहीं, ये डीएफए कंप्लीट नहीं, क्योंकि ए स्टेट पे बी के लिए ट्रांजेक्शन दिया है। अब इनिशियली बी आते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अब यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट हूँ, बी आ गया तो मैं यहाँ पहुंच गया, अगर ए आएगा तो मैं इसी स्टेट पे रहूंगा। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं ए आ रखा है इनिशियली, अब इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं अपनी स्ट्रिंग को कर दूंगा एक्सेप्ट। आपको ये पर्टिकुलर चीज आई समझ में कि मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप पे एक लूप लगा रखा है। सो अब जैसे ही मैं अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच गया, मेरे जितने भी नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट आते रहेंगे ए कॉमा बी, तो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है। सो ये हो गया मेरा डीएफए प्रॉपर्टी कंप्लीट। दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। अब हम ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रिंग ट्रेस करके देखते हैं। सो अब आप कंडीशन देखो, ए ए ए बी, हम इसे स्कैन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ए इनिशियली मैं अपनी इस स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, जैसे ही ए स्टेट से मुझे एक ए मिलेगा तो मैं बी स्टेट पे आ गया। अब बी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं दोबारा से बी स्टेट पे आ गया। अब बी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं दोबारा से बी स्टेट पे आ गया। अब मुझे बी स्टेट पे क्या हुआ, एक बी रिसीव हुआ, तो जैसे ही बी मिलेगा तो मैं सी स्टेट पे आ जाऊंगा। सो सी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। सो ये वाली स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी, दिस विल बी एक्सेप्टेड। आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन आ गई समझ में? सो अब हम एक काम करते हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम तो हमने बना दिया, अब हम ट्रांजिशन टेबल भी बनाना सीखते हैं। So these are my set of input alphabet. This is my set of state. और स्टेट ए पे बी के लिए मैं क्या दूंगा, स्टेट ए पे जाऊंगा। स्टेट ए पे ए के लिए क्या दूंगा, मैं स्टेट बी पे जाऊंगा। अब स्टेट बी पे ए के लिए मैं क्या दूंगा, स्टेट बी पे जाऊंगा। अब स्टेट बी पे डी के लिए क्या दूंगा, स्टेट सी पे जाऊंगा। दिस इज माय इनिशियल स्टेट, दिस इज माय फाइनल स्टेट। सो आप इसे स्टार से मार्क कर सकते हो फाइनल स्टेट को एंड इनिशियल स्टेट को एरो से। अब सी स्टेट पे ए बी के लिए तो मैं सी स्टेट पे ही रहूंगा। सी स्टेट पे अगर ए बी रिसीव होगा तो मैं सी स्टेट पे रहूंगा। सो भाई, आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सो आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब आप एक कंडीशन याद रखना, जो मेरी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी जैसे ए बी, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए कि ए के बाद बी ही आएगा। ऐसा नहीं कि ए यहाँ आ गया, बी दूसरे कोने में आ गया, दुनिया के बीच में कुछ और आ रहा है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? ए के बाद बी ही आना चाहिए, बी ए एक्सेप्टेड नहीं है।
सो अब आप एक काम करना है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करना है जिसमें सब स्ट्रिंग आनी चाहिए बी है। सो आपको कुछ नहीं करना, इनके नाम चेंज करने हैं एंड स्टेट थोड़ी सी ऑल्टर करनी है। सो गाइज हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हमने क्या देख लिया है हमने एक डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था दैट स्टार्ट्स विद ए बी दैट कंटेन्स ए बी एज अ सबस्ट्रिंग एंड अब हम क्या करते हैं विच एंड्स विद ए बी कर देते हैं। अब क्या करना है मुझे एंड्स विद ए बी करना है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। आपकी बार क्या होना चाहिए मेरा डीएफए एंड होना चाहिए ए बी से। सो एंड कैसे करेंगे हम, इनिशियली मुझे कुछ भी मिलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा ए बी लास्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इस वाले केस में कंडीशन क्या होगी, ए बी प्रेजेंट होगा, हाँ ए प्रेजेंट होगा एंड्स विद ए बी, ए बी प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि इट इज नॉट एंडिंग विद ए बी। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अगर मेरा इसके बाद ए बी आ गया, आप कंडीशन एक्सेप्ट होगी, हाँ बिकॉज इट इज एंडिंग विद ए बी। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन का हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। इट इज एंडिंग विद ए बी। सो मैं अपना डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, आइए जानते हैं। सो डीएफए कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। सो सबसे पहले मैं अपनी इनिशियल स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, दिस इज माई इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट से जैसे ही मुझे ए रिसीव होगा तो मैं मेमोराइज कर दूंगा, स्टेट चेंज कर दूंगा कि मुझे एक ए मिल चुका है। अब जैसे ही मुझे बी मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, स्टेट चेंज करके नई स्टेट पे आ जाऊंगा, दिस इज माई स्टेट सी। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अब इनिशियली मुझे कितने भी नंबर ऑफ बी मिलते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि एक ए मिला या नहीं मिला। अब एक ए मिलने के बाद मुझे जितने भी नंबर ऑफ ए मिलते रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मुझे फर्क क्या पड़ेगा कि एक बी मिला या नहीं मिला। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब देखो कंडीशन दोस्तों, अगर मैं इस वाली स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मेरी क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, रॉन्ग। अगर मुझे एक ए मिलेगा तो इट इज रॉन्ग। अगर ए मिलेगा तो मैं दोबारा से इस वाली स्टेट पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। एक ए जैसी मिलेगा उसके बाद अगर बी मिलेगा तो मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। अब दोस्तों अगर मुझे एक बी मिलता है तो मेरी सारी सीक्वेंस स्पॉइल हो जाएगी। मतलब अगर ए बी के बाद मुझे दोबारा से बी मिल गया तो मुझे इसके बाद क्या चाहिए होगा, ए बी चाहिए होगा। सो ए बी मुझे कौन सी स्टेट से मिलेगा, मुझे इस वाली स्टेट से ए बी मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अगर मुझे एक बी मिलेगा तो मैं दोबारा से इस वाली स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। सो देखो आप बी मिला, ए बी। अब हम कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। सो एक रैंडम स्ट्रिंग दे रहा हूँ, आप बताओ ये एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। सो इनिशियली मैं अपनी इस स्टेट पे हूँ, एक ए मिला, ठीक है, तो मैं इस स्टेट पे आ गया। अब एक और ए मिला तो मैं इस स्टेट पे हूँ। अब एक और ए मिला तो इस स्टेट पे हूँ। अब एक बी मिला तो इस स्टेट पे आ गया। अब एक और बी मिला तो इस स्टेट पे आ गया। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अब एक और बी मिला तो मैं इस वाली स्टेट पे आ गया। आप ध्यान से देखो ये कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक ए मिलेगा तो मैं इस स्टेट पे पहुंच गया और इस स्टेट पे ही रहूंगा। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे एक बी मिला तो बी के थ्रू मैं इस स्टेट पे पहुंच गया। अब मुझे क्या मिला, उसके बाद एक ए मिला एंड बी मिला, ए के थ्रू मैं इस स्टेट पे पहुंच गया एंड बी के थ्रू में दोबारा से इस स्टेट पे पहुंच गया। सो ये वाली स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, दिस विल बी एक्सेप्टेड। आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। सो अब मैं आपको इसका ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम भी बनाना सिखा देता हूँ, जो कि हमने अभी देखा। अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल भी बनाना सीखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट ए बी, और मेरी स्टेट क्या है, ए बी सी। अब ए स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे आ जाऊंगा, आई विल बी इन बी स्टेट। अब ए स्टेट पे अगर मुझे बी मिलेगा तो आई विल बी इन ए स्टेट। अगर मुझे एक बी स्टेट पे ए मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट पे रहूंगा, बी स्टेट पे रहूंगा। अगर मुझे बी स्टेट पे बी मिलेगा तो मैं स्टेट सी पे आ जाऊंगा। अगर ए स्टेट सी पे मुझे एक बी मिलेगा तो मैं स्टेट ए पे आ जाऊंगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? और स्टेट सी पे अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं स्टेट बी पे आ जाऊंगा। आप देखो दोस्तों, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, आप देखो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।